नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू राही और फिर एक बार स्पेशल प्रोग्राम लेकर के मैं हाजिर हूँ। आपकी आवाज़ में जनता की जो समस्या है वो सरकार तक पहुँचाते हैं और सरकार को अवगत कराते हैं। ऐसे ही इस वक्त हम लोग मौजूद हैं रायपुर के तूता धरना स्थल पर। यहाँ पर देख रहे हैं छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ जो है लगभग 28 दिनों से यही खाते हैं, यही पीते हैं, लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी दो सूत्र मांगे हैं। कई मंत्रियों से तमाम लोगों से मुलाकात हो गई है, लेकिन सिर्फ खाली आश्वासन बस मिल रहा है, इनका कहना है। और इनसे जानेंगे कि आखिर ये हड़ताल पे क्यों हैं और आखिर ये हड़ताल कब तक चलेगा। इस तमाम मुद्दों का हम बात करेंगे और जानेंगे। तो हमारे साथ में मौजूद है। सबसे पहले आपका नाम बताइए और क्या आपकी मांग है वो हमको बताइए। मैं ऋषिकांत मोहरे, प्रदेश अध्यक्ष धान खरीदी ऑपरेटर संघ। हाँ। और हमारी दो सूत्रीय मांग है। पहला कि हम लोग जो है 2007 से छत्तीसगढ़ शासन के आदेशानुसार हम लोग की नियुक्ति हुई है। 17 वर्ष हो गए आज हम लोग को कार्य करते हुए, लेकिन आज तक हम लोग को एक विभाग तय नहीं किया गया है कि हम किस विभाग के कर्मचारी हैं। ये हमको अभी तक शासन द्वारा बताया नहीं गया है। और दूसरा जो मांग है कि वेतन वृद्धि का, जो पिछले साल जो 27% जो वेतन वृद्धि हुआ है तो वो और भी विभागों में लागू हो गया है, लेकिन हमारे विभाग में अभी तक हमको जो है लागू नहीं हुआ है, हमको नहीं मिल रहा है। इसको लेकर के इन मांगों को लेकर के किन मंत्रियों से आपकी मुलाकात हुई, क्या आश्वासन मिला? लगातार आप लोग 28 दिन से धरने पर हैं। आज 28वां दिन है हम लोग का आंदोलन का। हम लोग जो है 9 दिन नवरात्र का पर्व भी यहीं पर बैठ के मनाएं, 10वां दिन दशहरा का पर्व भी यहीं पर मनाएं। और इस संबंध में 17 वर्षों से जो हम जो चाहते हैं कि खाद्य विभाग से ही हमारा समय समय पर वेतन वृद्धि हुआ है, उन्हीं के आदेश से हुआ है। तो सबसे पहले तो हम खाद्य मंत्री से कई बार मुलाकात कर चुके हैं, क्योंकि हम सहकारिता विभाग का कार्य करते हैं। तो सहकारिता मंत्री से भी मुलाकात किए हैं, राजस्व मंत्री से मुलाकात किए हैं, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी हमारे धान खरीदी उप समिति के सदस्य हैं, उनसे भी मुलाकात किए हैं। और जितने भी माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हो चुका है, उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि जो आगामी कैबिनेट की बैठक है जो कल होना है, उसमें हमारी मांगों को दृढ़ता से रखा जाएगा और विचार किया जाएगा। देखा जाए तो लगातार 28 दिनों से हड़ताल पे हैं। लगभग पूरे प्रदेश में कितने आप लोगों संघ में जुड़े हैं, कितने लोग प्रभावित हैं? पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हम लोग 2739 ऑपरेटर हैं और हम लोग 28 दिन से जो आंदोलन में यहाँ पर डटे हुए हैं, जिससे सहकारिता के क्षेत्र में पूरे सहकारी समितियों में जितने भी किसानों से रिलेटेड जो कार्य हैं पूरा प्रभावित हैं। जैसे किसान पंजीयन, जिसमें कैरी फॉरवर्ड होना है, नया पंजीयन होना है, जिसमें जितने भी रकबा संशोधन होते हैं, जो किसान फौत हो गए हैं उनका जो है क्रियान्वयन होता है। और साथ ही सहकार समिति के तहत जो भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, जिसमें CSC सेंटर जो है मतलब सहकारी समिति के माध्यम से चल रहा है, जिसमें 350 प्रकार की सेवाएं जो है चालू है, जो किसानों के फायदे के लिए करना है, तो वो पूरा प्रभावित हो रहा है। साथ ही कृषि विभाग के ISS पोर्टल का काम भी प्रभावित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मिलान अभी प्रभावित हो रहा है। और ऐसा बहुत सारे जो किसान से रिलेटेड कार्य हैं। और साथ में छत्तीसगढ़ शासन ने 15 नवंबर को धान खरीदी की तिथि घोषित की है, जो आज के से केवल 1 माह बस बाकी है। तो धान खरीदी से पहले जितने भी तैयारियां होती है वो समस्त कार्य प्रभावित हैं हमारे आंदोलन से। तो कभी भी आप लोगों को बुलावा आया कि आकर बैठ करके चर्चा करिए, ऐसा कुछ सरकार से कुछ आश्वासन मिला है कि आकर बैठ करके बात करिए मुद्दों को लेकर? अभी तक तो शासन की तरफ से ऐसा कुछ भी हम लोग को बुलावा नहीं आया है, लेकिन समय समय पर हम लोग खुद जो है जाकर जितने भी संबंधित मंत्रीगण हैं, मुख्यमंत्री महोदय है, उनसे मुलाकात किए हैं, अपनी मांगों और समस्याओं को रखे हैं। तो केवल आश्वासन ही मिला है। अब देखते हैं कि हमारे संबंध में क्या निराकरण होता है। वैसे हमें पूरा भरोसा है कि महोदय द्वारा जो है हमारे मांगों को पूरा किया जाएगा।
तो देख सकते हैं 15 नवंबर को धान खरीदी छत्तीसगढ़ में होगी और इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है क्योंकि बिना कंप्यूटर के ऑपरेटर के तो संचालन करना मुश्किल होगा। ऐसे में तमाम प्रकार के दिक्कतों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है और हो सके तो सरकार इनकी आवाज़ हम सरकार तक ले जाना चाहते हैं और इनकी जो समस्या हैं वो हल करने की कोशिश सरकार से हम आग्रह करेंगे। और कुछ महिलाएं हैं 28 दिन से इस तूता मैदान पर डटे हुए हैं। क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? आप घर से आए हैं, त्यौहार वार सब यही मना रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों की मांग बताइए और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको यहाँ? मैं मीनाक्षी यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष, जिला शक्ति से। यहाँ परेशानियाँ तो बहुत है, लेकिन परेशानियाँ के सामने हमको घुटने नहीं टेकना है। हम किस लिए आए हैं? अपनी 2 सूत्री मांग को लेकर के आए हैं। आज हमारा 28वां दिन है। हमारा छोटा सा 2 सूत्री मांग है। पहला विभाग तय करना और दूसरा 1 साल हो गया है 27% जो लागू वित्त विभाग द्वारा जो किया जाता है वो हमें नहीं मिला है। नहीं मिलने का कारण यही है कि सरकार ने हमें विभाग नहीं दिया है। जब 2007 में भाजपा की शासन थी तो भाजपा की अवधारणा है, भाजपा का कॉन्सेप्ट है कि सोसाइटियों में कंप्यूटराइज किया जाना। सोसाइटी में पहले कंप्यूटर नहीं था, तो 2007 में भाजपा की शासन ने हमको बैठाया है। डायरेक्ट शासन के प्रशासनिक अधिकारी हमको समिति में बैठाए हैं। समिति में इसलिए नियोजित किए हैं क्योंकि वहाँ तमाम किसान का कार्य होता है और हमको उनके कार्य को सुचारू रूप से कराने के लिए कंप्यूटराइज किया गया है। और हम 2007 से भर्ती हुए ऑपरेटर हैं और अभी हमको 17 साल हो चुका है। सरकार हमसे 5-5 विभाग से कार्य लेती है, चाहे राजस्व हो, कृषि हो, सहकारिता हो, शासन के विभिन्न योजनाओं हो, समस्त विभागों का हम कार्य कर रहे हैं और कार्य करने से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। परंतु इन 28 दिनों में हम हमारे शासन के जो कैबिनेट के जो मंत्री हैं, जो उप समिति में हमारे मामले में फैसला करते हैं, वे ही हमारे 2007 से लेकर के अब तक हमारा समय वृद्धि किया, हमारा वेतन वृद्धि किया और हम वर्तमान में हमारे कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। डोर टू डोर उनके पास जा कर के मिले। क्योंकि वे ही हमारे भविष्य के निर्माता हैं। पूर्ण रूप से उन्होंने आश्वासन दिया है, तुम हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे हो, तुम्हारा विभाग तय नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? ऐसा कहना हमारे बिहारी जी का कहना, श्याम बिहारी जायसवाल जी का कहना, जो कि हमारे लिए विभाग तय करने वाले हैं। हमारे ओपी भैया जो कि वित्त मंत्री हैं, उनका कहना है कि तुम्हारा वेतन का समस्या समाप्त हो चुका है, अब विभाग की बारी है। तुम्हारा खाद्य विभाग, जिसके पास हमारा नियुक्ति निकालने संबंधी सूचना है, लेटर है और नोट शीट उन्हीं का है। वेतन वृद्धि हो, समय वृद्धि हो, सब खाद्य विभाग का है। बकायदा हम साक्ष्य के साथ सभी मंत्रियों के पास गए हैं। सभी मंत्री हमसे आश्वासन ऊपर आश्वासन दिए हैं, आपका मांग जायज़ है, आपका विभाग तय होना चाहिए। ये यहाँ तक कि मैं मुख्यमंत्री की जो हमारी माननीय जो कौशल्या माता जी हैं, उनसे भी मैं फ़ोन कॉल से बात की तो उनका भी कहना है तो गलत बात है, बिना विभाग के आप लोग कैसे काम कर रहे हो। तो उनसे भी हमें उम्मीद है और सभी से हम मिले, सभी हमको आश्वासन दिए हैं। हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस हैं कि कल हमारा रिजल्ट आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है और हम यहाँ से खुशी खुशी हम जाएंगे भी, अपने किसानों का काम भी करेंगे। हमारे जो 2007 वाले जो भाजपा की शासन थी, वर्तमान में वो स्वयं है और हम यहाँ से निराश जाने नहीं देगी। तो सबसे बड़ी समस्या की रही बात, काफ़ी यहाँ पर महिलाएं हैं, उनके साथ 28 दिन से धरने पे बैठे हैं, तो काफ़ी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा होगा आप लोगों को। मैं पहले भी बताई थी, दिक्कतें शून्य हैं। जब हमको किसी मंजिल पे जाना है, हमारा लक्ष्य तगड़ा है, तो दिक्कतें की कोई बात नहीं है। बिना हम लक्ष्य ले यहाँ से जाएंगे नहीं। क्या रणनीति रहेगी सरकार, अगर आपकी 2 सूत्री मांग है उस पूरा नहीं करती तो फिर आगे क्या रणनीति बना के रखे हैं आप लोगों ने? हमारी रणनीति यही है कि हमको विभाग लेकर के ही जाना है। किसी भी स्थिति में एन केन प्रकारण हमको विभाग लेकर के ही जाना है और उनको देना ही पड़ेगा। क्योंकि उनके ही भर्ती किए हुए हम ऑपरेटर हैं और हमको 17 साल हो चुका है और उनका जो महत्वपूर्ण कार्य है सोसाइटी में, हमारे माध्यम से किसानों को हम सूचना पहुंचाते हैं। राज्य तो राज्य, हम केंद्र सरकार का जो हमारे अमित शाह जी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो सोसाइटी को पैक्स कंप्यूटराइजेशन, जिसके तहत सोसाइटियों में किसानों का सारा डाटा जो है हम उनको लोन देते हैं। लोन के माध्यम से वो खेती करते हैं, खेती करने के बाद धान बेचने आते हैं।
तो शुरुआत से लेकर के अंतिम चरण तक किसानों को जो लाभ पहुंचाने का कार्य राज्य तो राज्य केंद्र सरकार भी कर रही है, तो वो सारे कार्य को करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और किसान, ये दोनों के बीच की कड़ी हम स्वयं कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। हम कोई बाहर अपने मामा घर के नहीं हैं, अपने यहीं बड़े पापा अपने चाचा घर के बच्चे हैं और हमको तो उनको विभाग देना ही पड़ेगा। तो देख सकते हैं इनकी जो सूत्री मांग है, वो मांग जब तक पूरा नहीं हो जाता इनका, तब तक ये धरने पे बैठे रहेंगे और यहाँ से नहीं उठेंगे, इनका कहना है। और कुछ महिलाएं, उनसे भी हम बात करेंगे। 28 दिन से आप लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, तो क्या क्या समस्या हो रहा है और सरकार से क्या मांग है आपकी? समस्या तो बहुत है सर, पर ये समस्या छोटा है। जब हम समिति में जाते हैं, 17 साल से काम कर रहे हैं, 8 से 9 घंटा काम करते हैं और अभी तक हमारा विभाग तय नहीं है और हम सबका 30 से ऊपर 30, 40, 50 ऐसे सबका उम्र हो रहा है। तो वो परेशानी को याद करके ये परेशानी हमारे लिए बहुत छोटा है। अगर और हमारा दो मांग है, विभाग, हम तो यहाँ से विभाग लेके ही जाएंगे और दूसरा है 27% वेतन वृद्धि। बस इतना ही चाहते हैं हम शासन से। तो आप लोग भी डटे हुए हैं, आप लोग भी आश्वासन लेकर के लगातार मंत्रियों से बात कर रहे हैं, तो आप लोग भी चर्चा कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, तो क्या आश्वासन मिलता है उनका? सभी से यही आश्वासन मिल रहा है कि आप लोगों की मांग पूरी होगी। तो क्या क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या निवेदन करना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही निवेदन है, हम आपके ही काम को कर रहे हैं और आप हमारा समस्या को सुनते हुए हमारी मांगों को पूरा करें, बस यही निवेदन करना चाहते हैं। तो तमाम देख रहे हैं सरकार के ही काम कर रहे हैं, तमाम प्रकार सरकार इनको काम देती है, प्रकार प्रकार के काम करते हैं, लेकिन जब विभाग देने की बारी आती है तो सरकार नकार देती है। इनका कहना है कि जब आप तमाम प्रकार के काम ले रहे हैं और हमसे काम भी करा रहे हैं तो हम काम करने के लिए तैयार है और हमारे वेतन में वृद्धि हो और हमारा विभाग तय हो, इनका कहना है। तो और तमाम लोगों से हम बात करेंगे। सबसे पहले बताएंगे, 28 दिन काफ़ी होता है, 28 दिन से धरने पे हैं, तो क्या मांग है और क्या आश्वासन मिला है सरकार से? सरकार जो है हमें अभी तक कुछ आश्वासन नहीं दिया है और हमारे प्रति मौन है। ये सबसे बड़ी विषय है पूरे भारत के लिए, क्योंकि हमारे भारत के स्वयं जो गृह मंत्री हैं माननीय हमारे अमित शाह जी, उन्होंने राज्य के लिए सपना देखा, उन्होंने ये आरपी का कॉन्सेप्ट बनाकर कंप्यूटराइज किया। वर्षों से उस पर काम हो रहा है, वो काम पड़ा हुआ है पेंडिंग में। ICS पोर्टल पर हमको लोड करना रहता है, जिससे हमें जो है खुद सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को राशि मिलती है। इन इतने महत्वपूर्ण कार्य को ना होने पर, 28 दिनों से बंद करने पर आखिर शासन मौन क्यों है? छत्तीसगढ़ शासन क्या चाहती है, क्या संदेश देना चाहती है केंद्र में, जो राज्य सरकार के लिए उत्तरदायी है? ये समझ में नहीं आ रहा है। हमारे हिसाब से तो 28 दिन बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, 5 दिन में फैसला कर लेना चाहिए था, आर या पार। बात नियमों की हो रही, 17 सालों से आप कैसे संविदा में रख सकते हैं? इतना 55 विभाग का महत्वपूर्ण काम कराते हैं, फिर भी ऐसे कैसे कह सकते हैं कि किसी विभाग के कर्मचारी नहीं है? इतने बड़े मुद्रा का लेन देन करना, इतना किसानों का भला करना, सारा काम जुड़ा हुआ है। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने कहा 350 काम CSC के द्वारा करना है, वही ऑपरेटर करेंगे जो तूता में बैठे हुए हैं। ये कैसे मौन है, समझ में नहीं आता। इतने गुणी धनी विचारणीय से भरा हुआ ये हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश, नया प्रदेश, इस पर इतना बड़ा मौन क्यों? इतने सारे काम कंप्यूटर ऑपरेटर से होना है, नोटिस जारी किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, लेकिन एक बात भी ये नहीं बोली जा रही कि वो जो कह रहे हैं वो सही है। पिछले साल से दी हुई 27% की राशि नहीं दे रहे हैं। विभाग मांग रहे, कितना बड़ा काम है विभाग देना? भाई आप बताइए, जो शासन का काम करता है वो बिना विभाग के कैसे हो सकता है जी? ये तो सीधे प्रजातंत्र का चीरहरण है। भला बताइए, ऐसा कैसे हो सकता है? आप मीडिया, आप उनसे प्रश्न पूछिए कि बिना आप नाम दिए, बिना उसको पहचाने, आप 5 शासन के काम को कैसे करवा सकते हैं जी? उस पर कैसे विश्वास करके करोड़ों के लेन देन पर बिठा सकते हैं? जब हमने कहा हम किस विभाग के, तो बोलते हैं नहीं हमारे विभाग के तो आप नहीं हो। ये अनजाना प्रश्न समझ में नहीं आता, पता नहीं कैसे हैं। अब इतने दिनों से हम लोग अपना मांग रखते आ रहे हैं, लड़ते आ रहे हैं, आज भी यहाँ पर 28 दिनों से बैठे हैं, कैसे इनके कान में जूं नहीं रेंग रही है? ये सबसे बड़ा आश्चर्य। इतना बड़ा घटना होगा, विश्व में ऐसा घटना नहीं होगा कि हर मंत्रियों से जाकर मिले हैं, हर सांसद से मिले हैं, हर विधायक से मिले हैं। हम अपने स्वयं अधिकारियों से प्रार्थना करके आए कि सर 17 वर्षों से मांग रहे हैं एक विभाग, हम किस विभाग के हमें बताया जाए, ताकि हम लोग जो मानवीय प्रताड़ित हो रहे हैं, हम पर प्रताड़ना होती है, काम का दबाव होता है, रातों रात जाकर काम करते हैं, ये सारा काम करने के लिए एक पहचान तो चाहिए, बताएं तो हम किस विभाग के हैं। एक छोटा सा प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा है, वो कह नहीं पा रहा है कि वो इस विभाग के हो। अब अगर नहीं है तो ये संभव कैसे भाई? ये तो बड़ा अजूबा है, इस टाइप का तो होना ही नहीं चाहिए भाई। तो लगातार आप लोग बहुत सारे मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं, तो आखिर अंतिम लड़ाई क्या होगी, क्या रणनीति रहेगी? अगर सरकार, अब तो धान खरीदी भी शुरू होना है कुछ ही समय बाद में, तो वैसे रणनीति क्या बना के रखे हैं? हमारी तो सबकी रणनीति यही है भैया, आप तो स्वयं मीडिया वाले भी हैं, आप जानते हैं
कहते हैं ना, जहाँ प्राण जाए पर वचन न जाए। हमने ठान लिया है, या तो यहाँ से हमारी लाशें जाएंगी या हर अपना हक या स्वाभिमान लेकर के जाएंगे। नहीं तो हमने सोच लिया है हमारा आंदोलन बिल्कुल खत्म नहीं होगा, क्योंकि हम जायज़ मांग मान रहे हैं। केवल अपना स्वाभिमान, अपना हक, अपना अधिकार चाहिए। 17 वर्ष दिए, उसका मूल्य चाहिए। तो देख सकते हैं 17 वर्षों से काम पे लगे हुए हैं, लगातार कंप्यूटर ऑपरेटर के काम कर रहे हैं, कई विभाग के काम कर रहे हैं। और जब भी जब विभाग के बांटने की बारी जब आती है तो सरकार साफ कह देती है कि आप कौन से विभाग है, इनका कहना है। और ये धरने पे हम बैठे रहेंगे। और कुछ महिलाएं हैं, लगभग नवरात्रि खत्म हो गया, दशहरा भी खत्म हो गया, 28 दिनों से धरने पे हैं। तो घर में तो बुलावा आता होगा, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, पूरा काम काज छोड़ करके धरने पे बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर के। सर, मैं इस न्यूज़ के माध्यम से अपने छत्तीसगढ़ सरकार, जो हमारे राजा हैं, उनको ये बोलना चाह रही हूँ कि मैं वो दिन याद दिलाना चाह रही हूँ 2007 का, जिस समय हम गांव के हैं इंसान, जो गांव में कंप्यूटर नहीं आया था। जिस समय हम 2007 से काम कर रहे हैं सभी कंप्यूटर ऑपरेटर, जिस समय कंप्यूटर नहीं आया था उस समय हम लोग उसका साथ दिए हैं। तो मैं उनसे ये न्याय मांगना चाह रही हूँ कि सभी को हमको न्याय दे। 17 साल के हमारे जो सेवा दिए हैं उनका प्लीज़ उनको मैं ये पहुँचाना चाह रही हूँ कि हमको न्याय दे। हम ये दबाव में रहते हैं कि हमारा विभाग नहीं है, तो हमें हर तरह के काम को करना पड़ रहा है। तो हमसे उनके यही अनुरोध है कि हमें सबसे पहले हमको विभाग दे, ताकि हम अपना काम बहुत सक्षम से और बहुत अच्छा ईमानदारी से और बिना दबाव पूर्ण कर सके। प्लीज़ मैं छत्तीसगढ़ सरकार से हम सभी ऑपरेटर का यही अनुशासन है कि हमें एक विभाग दे दे, फिर हम अपना काम अच्छा ईमानदारी से और बहुत अच्छे ढंग से कर सके। क्योंकि हमारे माध्यम से इतना जो छत्तीसगढ़ सरकार कृषि विभाग से जो भी प्रोत्साहन जो भी लिए हैं, बहुत सारा पुरस्कार मिले हैं जो हमारे सहयोग से ही मिला है। तो यही सब चीज़ मैं छत्तीसगढ़ सरकार से अपने राजा से पहुंचाना चाह रही हूँ। तो देख रहे हैं 28 दिन से हड़ताल पे है, घर से भी बुलावा आ रहा होगा, पूरा काम छोड़ करके बैठे हैं पूरा। हम लोग को बहुत परेशानी है, घर से हम छोटे छोटे बाल बच्चे छोड़ के आए हैं। और हम सभी लोग का तो यही सोच लो कि हम लोग आज 28 दिन हो गए बैठे हैं, और बहुत लोगों का तो 7 महीना 9 महीना 8 महीना पेमेंट अलग नहीं मिला है। फिर सभी लोग इतना दूर दूर से पूरे छत्तीसगढ़ जिले से आ रहे हैं, कोई पैसा किसी से उधारी लेके आ रहे हैं, कुछ करके आ रहे हैं। उसके बावजूद भी यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ना खाने की सुविधा है, ना पीने की सुविधा है। सभी अपना कुछ न कुछ जुगाड़ करके आ रहे हैं। तो हमें छत्तीसगढ़ से यही उम्मीद है सरकार से कि हमारे लिए कुछ वो करे यहाँ धरना स्थल पर, और हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरा करें। हम कल विभाग लेके ही जाएंगे, विभाग लेके ही जाएंगे, विभाग लेके ही जाएंगे, विभाग लेके ही जाएंगे, हमें पूरा उम्मीद है। तो देख सकते हैं तमाम प्रकार के यहाँ पर मांग कर रहे हैं, और इनका कहना यही है कि जब तक विभाग नहीं मिल जाता तब तक धरने पर बैठे रहेंगे। और कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे। सबसे बताइए, 28 दिन से धरने पे हैं, समस्या काफ़ी है और समाधान करना चाहे तो बहुत छोटा है, आप लोगों का कहना है। बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा हमारी 2 सूत्री मांगे हैं। सरकार अगर निर्णय लेने पे आए तो पलक झपकते ही ये निर्णय ले सकती है। हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। 17 साल हो गया हमको काम करते हुए, और 17 साल से हमको जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम करा रही है गवर्नमेंट का एक नारा है, हम ही ने बनाया है और हम ही संवारेंगे। ये 17 सालों में हमको बनाने और संवारने का काम हमको अभी तक दिखाई नहीं दिया। क्योंकि 17 साल में एक व्यक्ति जो जवान होता है उसका 17 साल अगर ले लिया जाए तो पूरा अपना जवानी खपा देता है। वैसे ऑपरेटर संघ अपना पूरा जो जवानी है खपा दिया है, और 2739 जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं इस 17 सालों में नौजवान से बूढ़े हो गए हैं। तो ये इस 17 साल की कुर्बानी देकर डाटा एंट्री ऑपरेटर जाए तो जाए कहाँ? सरकार के पास ये यक्ष प्रश्न होना चाहिए कि जो 17 सालों में उन्होंने हमको अपना विभाग नहीं बताया है। तो इसकी आखिर विभाग नहीं देने की मंशा क्या है सरकार की, क्यों नहीं दे रही सरकार? मैं कहना चाहूँगा कि सरकार अपने ही जो नीति और नियम है, जो कह रहे हैं कि हम ही ने बनाया और हम ही संवारेंगे करके, ये दोहरा चरित्र निर्धारण करती है। क्योंकि जो कहने की बात अलग है और करने की बात अलग है। हमारे 2739 डाटा एंट्री ऑपरेटरों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है ये, क्योंकि अभी तक कोई विभाग निर्धारण नहीं कर पाई है। हमसे लगातार
मुख्य विभागों से का काम कराती है, जो खाद्य विभाग के नीति निर्देशों के अनुसार हमारा भर्ती हुआ है। खाद्य विभाग ही लगातार जब हमारा वेतन वृद्धि होता है या संविदा वेतनमान, वर्तमान में 18,420 जो दिया जा रहा है, हमको पिछला संविदा वेतनमान दिया जा रहा है और वर्तमान संविदा वेतनमान 23,350 जो है साल भर से हमको देने से वंचित रखा गया है। तो आखिर रणनीति क्या रहेगी? अब तो धान खरीदी भी शुरू होना है 1 महीने बाद, 15 नवंबर से धान भी खरीदी शुरू होगी, तो क्या होगा आपको? निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारा अगला रणनीति रहेगा, अगर हमारा मांग पूरा नहीं होता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो 2739 ऑपरेटर प्रत्येक कैबिनेट मंत्री के सामने, उसके बंगला के सामने जाके आत्मदाह करेंगे। हम यहाँ से अपने मांग को पूरा कराएंगे या फिर यहाँ से आत्मदाह करके पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड बनाएंगे, लेकिन हम अपने मांग को पूरा करा के ही रहेंगे। तो देख सकते हैं तमाम प्रकार के यहाँ पर लोगों का बयान आ रहा है। इनका कहना है कि हमारी जब तक मांग पूरा नहीं होगी तब तक डटे रहेंगे, क्यों ना इस धरना स्थल से हमारी लाश घर जाए या फिर हमारा जो मांग है वो पूरा हो। और कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे, यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं उनसे भी हम बात करेंगे और कुछ आपसे भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बताइए, 28 दिन हो गए, 28 दिन काफ़ी होता है, काफ़ी लोग हैं, धान खरीदी भी शुरू होना है, ऐसे में सरकार आपकी बातों को सुन नहीं रही है। सर ये विडम्बना है, भाजपा की सरकार की बहुत बड़ी विडम्बना है। 2007 में जब रमन सिंह की सरकार हुई और 2007 में उन्होंने एक खाका तैयार किया और खाका तैयार किया कि जैसे बच्चे, छोटे बच्चे को चलना सिखाते हैं, जब चलना सिखाते हैं तो उसमें कुछ सहारा देता है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ जो है धान खरीदी के लिए सहारा के माध्यम ढूंढा और कंप्यूटर ऑपरेटर ने नियुक्ति किया। जब वो मैनुअली रिकॉर्डेड कागज़ में रहता था तो ऐसा स्थिति आता कि वो पेन में काट देता, सफ़ेदा लगाता था। लेकिन हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर से जब से भर्ती हुआ है तब से ये लिपा पोती वाला पूरा ख़त्म हो चुका है, डिजिटाइज हो चुका है। आप हम जो है अपने समिति में जो इंदराज करते हैं वो आप दिल्ली में भी देख सकते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ में कहीं भी देख सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन होता है। और रही बात हमारा, देखिए कोई भी वर्ग के कोई भी मजदूर काम करता है, एक निश्चित समय अवधि में उसको भुगतान करना ही पड़ता है। खेत में किसान को ले जाते हैं, 1 सप्ताह 15 दिन रोक सकते हैं, लेकिन हमारा विभाग का जो हमारा ऑपरेटर साथी का पैसा अभी 8-9वां महीना होने वाला है, 9 महीना से वेतन नहीं मिला है। 9 महीना से वेतन नहीं मिला तो क्या स्थिति होता है घर का? छोटे छोटे बच्चे हैं जिसको स्कूल को फीस देना है, घर में परिवार चलाना है, राशन पानी नहीं है, दुकान वाले 1 महीना 2 महीने के लिए देते हैं। तो इतना भी विडम्बना है। बोलते हैं कि आप लोगों का पेमेंट रिले हो चुका है, 3 दिन में जारी हो चुका है, लेकिन आज 28 दिन है, 28 दिन के बावजूद भी रिले नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है सरकार की, उसकी मंशा को सुधारना पड़ेगा। और छत्तीसगढ़ शासन जो है धान खरीदी से ही अपना शासन प्रशासन बनाता है। एक सरकार जो है अब बोनस माफ़ किया, उसका कर्ज माफ़ किया तो सरकार बनाई थी, अभी जो है 21 कुंटल और 3100 रुपया किया तब सरकार बनाई है। तो हमारा छत्तीसगढ़ में 2700 हमारे 739 जो ऑपरेटर भाई बंधु हैं, हम लोग डटे रहेंगे, डट के साबित करके दिखाएंगे। अगर हमारी मांग आप पूरी नहीं करते हैं तो यहाँ हमारे साथी लोग भी कहें आत्मदाह के लिए हम लोग तैयार हैं और उनको मानना पड़ेगा। और जब तक नहीं देगा तब तक हम ऑफिस के मुख नहीं देखेंगे, न जाएंगे वहाँ पर। तो मैं शासन को यह बोलना चाहता हूँ कि कल कैबिनेट के बैठक में हमारा मांग को देखे और उसके दिमाग प्रवाहित करे, भगवान उसको स्तुति दे और हमारा मांग जो है पूरा करे। कैबिनेट में सभी मंत्रियों से विनती करता हूँ, सेक्रेटरी को विनती करता हूँ और जितने भी हमारे प्रतिनिधि है, भाजपा के वरिष्ठ वहाँ पर प्रतिनिधि हैं, सबको जो है ईश्वर से सद्बुद्धि दें और हमारा मांग को जो है वहाँ पर रखें। और कल जो है हमारा तुता धरना का जो है वहाँ से कोई भेजे और हमारा मांग को पूरा करके तब हम यहाँ से हमारे समाप्ति करें। धन्यवाद। मैं पुरुषोत्तम जाटव, सारंगढ़ जिले। आप कुछ बोलना चाहेंगे, क्या कहेंगे सरकार को आप भी? मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, बस इतना बोलना चाहूँगी कि जैसे छत्तीसगढ़ में सवेरा होने पर कमल खिला है, वैसे ही हमारे लिए 2 सौगात लेके आए, एक तो निमित्तीकरण और दूसरा 27% वेतनमान। बस मेरे को यही कहना है। तो देख सकते हैं तमाम जो कंप्यूटर ऑपरेटर संघ है 28 दिनों से यहाँ पर अपने 2 सूत्री मांगों को लेकर के डटे हैं और सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि हमारा विभाग तय कर दे
और जो वेतन वृद्धि है वो कर दे, और कुछ मांग नहीं है। अगर इनकी मांग अगर पूरा नहीं होती है तो फिर ये आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। तो ये आपकी आवाज़ आप देख रहे थे। कैमरामैन पिंटू देवांगन के साथ शंभू राही, JK24 न्यूज़, रायपुर।